हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ पाए थे तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको वापस उसी रूटीन में नए आइडियाज़ के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आज का जो वीडियोस है वो कुछ अलग सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पुरानी लेगिंग्स होती है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो छोटी लेगिंग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अपने साइज़ की बनाना चाहते हो तो आप अपनी लेगिंग को यूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते। मैं यहाँ पर इस साथ साथ में मैं क्या आप इसका शॉर्ट निकर भी बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा ये कटा हुआ फटा हुआ पीस है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो मैं इतना कट कर लेती हूँ ताकि जो कटा हुआ पार्ट है वो हमारे उसके अंदर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए पूरे लेगिंग को बराबर कर लिया है। और करने के बाद जहाँ पर भी हमने इसको लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर की तरफ आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि होजे के फैब्रिक होते हैं तो उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर अपने ग्लव्स को बना सकते हो। तो ये ग्लव्स मेरे भी आ गए हैं लगभग फिटिंग का पूरा, और आप चाहो तो पूरा यहाँ तक नीचे की तरफ चाहते हो तो आप यहाँ पर छोटा सा कट लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर अपने अंगूठे की साइड से बिल्कुल छोटा सा इस तरीके से कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद हमारा यहाँ पर आप अपने अंगूठे को इसके अंदर डालिए, और डालने के बाद अब हमारा यहाँ पर अंगुलियों वाला थंब में डालते हुए यहाँ पर ग्लव्स बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हमारे ग्लव्स को है वो ऊपर भी नहीं चढ़ेंगे और यहाँ पर पूरा नीचे तक बना रहेगा। देखिए इसकी लेंथ भी काफ़ी मेरी अच्छी बन गई है। आप चाहो तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग जैसा बनाना चाहते हो आप अपनी लेगिंग्स को लेके उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसके बाद जो नया ऑर्गेनाइज़र है उसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पॉकेट बनानी है, तो पॉकेट का मेजरमेंट भी मैंने यहाँ पर 9x11 इंच का लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पॉकेट बनाऊंगी, तो एक पॉकेट को हमें यहाँ पर पहले दोनों पॉकेट को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर पॉकेट को एक को यहाँ ऊपर और एक को नीचे की तरफ लगाते हुए हमें दोनों पॉकेट को एडजस्ट कर देना है। उसके बाद हमें पॉकेट को 3 तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले 3 तरफ से सिलाई लगाऊंगी और जो ऊपर का पार्ट है उसको ओपन रख दूंगी ताकि हमारा यहाँ पर पॉकेट बनके बिल्कुल रेडी हो जाए। अब उसके बाद मैंने इसी की साइज़ की यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया, आप यहाँ पर कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। और उसके बाद जो यहाँ पर आटा चावल वाली बोरी होती है उसको लिया है, तो थोड़ा सा गैप रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको पूरा स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसके कॉर्नर्स को हम कट करेंगे ताकि अच्छे से इसके कॉर्नर्स जब हम इसको खोलेंगे तो कॉर्नर्स बन जाए। उसके बाद हमें इसको यहाँ पर जो भी हमने खुला पार्ट रखा था उसकी हेल्प से हम इसको पलट लेंगे ताकि सारा जो पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाए और यहाँ पर जो आटा चावल बोरी हमने यूज़ की थी वो भी अंदर की तरफ चली जाए और अच्छा सा हमारा यहाँ पर इसका एक बेस बनके बिल्कुल रेडी हो जाए। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया। इसके कॉर्नर्स को हम सीज़र की हेल्प से निकाल लेंगे। आप कोई भी शार्प चीज़ लेते हुए कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो हमने पार्ट खुला रखा था उसी पार्ट को हमें यहाँ पर इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक स्टिच हम यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर लगाते हुए हम चारों तरफ से इसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब हमारा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक हैंगर ले लिया है और हैंगर को हम इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे और डालने के बाद हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी है। अब इस तरीके से आप अपने देखिए इस तरीके से चाहे पर्स डालिए या फिर और कोई सामान जो भी आप डालना चाहो, बच्चों के अंडरगारमेंट्स, पर्स या कुछ भी छोटे मोटे सामान डालना चाहते हो तो आप इस तरीके से अपने वार्डरोब में इस तरीके से हैंग कीजिए। और हैंग करने के बाद जिससे आपको सूटेबल हो वैसे आप अपने सामान को डालते हुए इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। मैंने अपने यहाँ पर जो क्लच बैग होते हैं उसी के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर सूट में से इस तरीके के फॉर्म्स निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। तो आज इसी फॉर्म्स का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट की साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें 2 राउंड शेप कट कर लिए हैं और जिस फैब्रिक का बनाना है उस फैब्रिक में भी हम यहाँ पर फॉर्म शीट को रखते हुए यहाँ पर राउंड शेप को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया, आप चाहो तो नीचे की तरफ दूसरा फैब्रिक ले लीजिए या फिर सेम फैब्रिक ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ प्लेन फैब्रिक लिया है ताकि यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये प्लेन फैब्रिक लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पर इस पर पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने के लिए सेम फैब्रिक ले रही हूँ, तो बस इसको हमें इस तरीके से हाफ करते हुए कट करना है।
तो यहाँ पर आप इसके ऊपर रख लीजिए और इसी की साइज़ का देखिए मैं इसी के ऊपर रखते हुए मैंने इसके ऊपर एक पॉकेट की तरह इसको कटिंग कर ली है। तो हमें यहाँ पर हाफ पॉकेट लगानी है, तो हाफ ही इसका मैं राउंड कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको इसी के ऊपर रखते हुए इसी की साइज़ की एक पॉकेट की तरह बना लिया है। अब हमने यहाँ पर जो पॉकेट कट की थी उस पॉकेट में भी हमें यहाँ पर आप चाहो नीचे एक लाइनिंग यूज़ कर लीजिए। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आपको यहाँ पर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको अच्छे से इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें पाइपिंग ऐड करूँगी ताकि अलग साइज़ के अंदर थोड़ा सा लुक आ जाए। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया, रेड कलर की पाइपिंग लगा ली है। लगाने के बाद जो हमने राउंड पीस कट किया था उसी राउंड पीस में हमें इसको इस तरीके से रखते हुए नीचे की तरफ हमें इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हमारे यहाँ पर एक पीस रेडी हो गया है। उसके बाद हमें हैंडल बनाना है, तो इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड और करते हुए एक फोल्ड और करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको पीछे की तरफ सेंटर में लगाना है। तो पहले हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो हमने लाइनिंग कट की थी उस लाइनिंग को उसके ऊपर और फॉर्म को उसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे और थोड़ा सा पार्ट को हम खुला रख देंगे ताकि हम इसको यहाँ पर इसको फ्लिप कर सके। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो हमने यहाँ पर पार्ट को खुला रखा था उसी पार्ट को हमें इसको स्टिच सीधा कर लेना है ताकि जो हमारी राउंड शेप थी वो अच्छे से बाहर निकल के आ जाए। तो हमारे यहाँ पर देखिए राउंड शेप अच्छे से बाहर निकल गई है। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपर स्टिच कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ऐसा एक पीस रेडी हो गया है। वैसे ही सेम टू सेम एक पीस मैंने और रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसका नीचे की तरफ सेंटर निकालेंगे ताकि जो हमने यहाँ पर ये हैंडल लगाया था हैंडल नीचे के दूसरे वाले में भी हम लगा सकें। तो दूसरे वाले में एक में हमें ऊपर की तरफ लगाना है और एक में हमें नीचे की तरफ लगाना है। तो हमें इस तरीके से हैंडल को डालते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक हैंडल हैंग करने के लिए चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एक हैंडल लगा लेंगे ताकि ये इजीली हमारा ऊपर की तरफ हैंग हो जाए। आप हैंग जो ऊपर वाला था हम पहले भी लगा सकते थे लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैं ऊपर से बाद में लगा रही हूँ। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर एक हैंडल दोनों तरफ बन गए हैं और इस तरीके से आप हैंग करते हुए अपने बच्चों के छोटे छोटे सामान डाल सकते हो या अपने यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए इसको यूज़ में ले सकते हो या फिर कोई भी स्टेशनरी सामान डालते हुए भी इस तरीके के छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप चार्जर भी डाल सकते हो। अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी जीन्स थी नीचे की तरफ से पूरी फट गई थी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जीन्स का यूज़ कर रही हूँ। और आप चाहो तो यहाँ पर जो जीन्स रहती है वो पूरी यूज़ नीचे वाला पार्ट आप यूज़ करते हुए ऊपर वाले पार्ट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो तो उसको आप आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने सबसे पहले जो अपने जो जीन्स जो भी थी उसकी यहाँ पर देखिए जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि जो पार्ट है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। और यहाँ पर अब इसको हमें पलट लेना है। पलट लेने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें जो इस तरफ का पार्ट था उसको भी हमें यहाँ पर जो खुला रह गया है दोनों तरफ हमें इसको सिलाई लगा लेनी है और एक सिलाई हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें मेज़र करना है। तो 1.5 इंच में मैं इसको मेज़र कर लूँगी। वैसे ही हम दूसरी साइड भी 1.5 और 1.5 पे हमें मेजर करते हुए एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो पहले इसको अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल कॉर्नर्स के सेट करते हुए और दूसरी तरफ भी मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे। खोलने के बाद हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड से हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब चाहो तो यहाँ पाइपिंग लगा लीजिए वरना आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमारा यहाँ पर एक बॉक्स सा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आप अपने यहाँ पर टी शर्ट्स जीन्स जो भी रखना चाहो बच्चों के बड़ों के आप उसको यहाँ पर इसमें डालते हुए ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर सारी जीन्स से अगर आपकी फट जाए तो इस तरीके से आप सारे ऑर्गेनाइज़र बना के अपने वार्डरोब में इस तरीके से बॉक्स बना के रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स बन गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कोई भी टी शर्ट्स लेगी या शॉर्ट्स जो भी है आप उसमें से इस तरीके का कार्टून पीस या जो भी आपके पास प्रिंटेड पीस है निकाल लीजिए और उसके बाद जितना छोटा बड़ा आपको कुशन बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके पीस को कट कर लीजिए। तो मैंने आपको इनका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको इस तरीके से छोटे छोटे जो पट्टियाँ होती है इनको इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर एक थोड़ा स्क्वायर पीस बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीस रेडी कर लिया। अब इसको अपर स्टिच भी कर लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो इस तरीके से स्टिचिंग, तो आप इसको फैब्रिक को आयरन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आयरन नहीं किया था, तो मैं इसको डायरेक्ट ही स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद पीछे के पार्ट में भी जो भी टुकड़े बचे हुए हैं, हम इसको इस तरीके से फैब्रिक को लेंगे और दोनों फैब्रिक के टुकड़ों को पहले इस तरीके से पाइपिंग की तरफ मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर इसी के ऊपर हमें इसको उल्टा रख देना है, ताकि हमारा पीछे का कुशन बेस बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद एक हमारा कुशन बन के बिल्कुल सिंपल सा वे और बिल्कुल नया लुक्स के साथ हमारा यहाँ पर कुशन कवर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इस तरीके से अलग अलग प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करते हुए आप सारे कुशन को रेडी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए जो एनिमल बना हुआ कार्टून था, मैंने उसका पीस यूज़ करते हुए इस तरीके से कुशन को रेडी कर लिया है। आप इस तरीके से जितने कुशन्स बनाना चाहो तो अलग अलग साइज़ प्रिंट के बना के आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए आइडियाज़ लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।